हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। संगम सिर्फ नदियों के नहीं, सरकार और दायित्वों के भी होते हैं। आसमान में जल भंडारों पर लहराता तिरंगा और शुष्क जमीन के सीने पर मुस्कुराते जल कमल। जो कवायद चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, आज वह धरती पर उतर रही है। अपने भगीरथ प्रयास से प्रदेश में जल जीवन मिशन की सफलता सुनिश्चित करते माननीय मुख्यमंत्री दिन में रंगोली सजाता, रात में दिवाली मनाता विंध्य और बुंदेलखंड। हर घर में पानी की ये धार अब सालों भर बरकरार रहेगी। यही तो है सबका साथ, सबका विकास। मेरा नाम राम प्रवेश गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरे दादाजी, मेरे एक भाई और एक बहन है। मैं अपनी स्कूलिंग अपने ग्रामीण क्षेत्र में की। उसके बाद मैंने अपनी हाई स्कूल पावनगर महावीर इंटर कॉलेज फाजिलनगर से मैंने अपनी हाई स्कूल पूरी की। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर से अपनी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में मैंने अपनी डिप्लोमा कोर्स पूरा किया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित सर छोटूराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2016 में अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन तैयारी करना शुरू किया और 2017 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरा सिलेक्शन 2019 में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पे हुआ, जिसमें वर्तमान समय में मैं गोरखपुर में एज ए राज्य कर अधिकारी इन्फोर्समेंट के पद पे कार्यरत हूँ। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है। 5वें अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन डिप्टी एसपी के पद पे हुआ है, जो लिस्ट में 48वीं रैंक पे है। यूपी पीसीएस की तैयारी करने की रणनीति की जब हम बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो यूपी पीसीएस के सिलेबस हैं, उस सिलेबस को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करें, उसके शब्दों को समझें कि वो पूछ क्या रहा है, वो जानना क्या चाहता है। तो उससे रिलेटेड जैसे एनसीईआरटीज, उससे ऑथेंटिक बुक्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें। सबसे पहले हम ऑथेंटिक किताबों को रीड करें, उसके बाद अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं, उसके बाद हम उस पर राइटिंग कैपेसिटी पर ध्यान दें। पीसीएस प्री की तैयारी के समय सबसे सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर को अपने साथ रखना चाहिए। उसके बाद सिलेबस को बांट लेना चाहिए, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, करंट अफेयर्स है। इन 6 सेगमेंट्स में हम अपने सिलेबस को बांट लें। उसके बाद ये देखें कि यूपी पीसीएस में हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, जियोग्राफी से क्वेश्चन कितने आए हैं, पॉलिटी से कितने आ रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, करंट अफेयर से कितने आ रहे हैं। उसके अनुसार जब हम कोई हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तो हम बैलेंस बना के चलें और देखें कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। जियोग्राफी है तो जियोग्राफी में देखें, इकोनॉमी है, इकोनॉमी से देखें, कल्चर है, कल्चर से देखें, एंड करंट अफेयर्स हैं तो करंट अफेयर से देखें। 14 मई 2023 में जो यूपी पीसीएस 2023 की प्रीलिम्स होने वाली है, उसमें मैं बच्चों से कहूँगा कि आप करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस करें। तो उन एरिया पे देखें कि जो यूपी पीसीएस 6 साल से या 5 साल से लगातार वो एक सेट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चंस में एग्जांपल बता दूं, पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्लेस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्राइज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंडेक्सेस रिलेटेड आते हैं, डेट रिलेटेड आते हैं, और कुछ योजनाएं जो होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी आती हैं। इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे, आप यूपी पीसीएस के एक सेट ऑफ पैटर्न को आप पा सकेंगे। जब आप उस पैटर्न को पा लेंगे तो आपके लिए प्री बहुत आसान होगा। एक्चुअली प्री बहुत आसान है, हम उसे जटिल बना देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में। हम आप एक कंटेंट को लीजिए, उस कंटेंट को कई बार पढ़िए। जैसे यूपी पीसीएस के प्री के जो क्वेश्चंस हैं, लगभग 20 साल के क्वेश्चंस हैं, उसको आप जितनी बार हो सके 10 से 15 साल आप उसे रिपीट करें और उस पर अपनी एक राय बनाएं, अंडरस्टैंड करें, और फिर एक सेट ऑफ पैटर्न है उसको पालन करें और प्री पे को क्वालिफाई करें। प्री मैंने
2017 से 2022 के बीच मैंने 5 अटेम्प्ट दिए। मेरे 5वें अटेम्प्ट में मेरा प्री सिलेक्शन हुआ। मेरा प्री कभी नहीं रुकता, यूपी पीसीएस में कभी नहीं रुकता है। तो मैं आप लोगों को सलाह ये दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। आप स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, उसके जो फैक्चुअल्स डाटा आ जाएँ उनको याद करें, जो कंसेप्ट हैं उसको देखें और करंट अफेयर से ज़्यादा फोकस करें, जिससे कि आप अपने प्री में सफलता पा सकें। प्री की तैयारी की, यूपी पीसीएस प्री की तैयारी करते सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो यूपी पीसीएस का सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे से स्टडी करें, कम से कम उसको अध्ययन करें, जिससे कि आप ये जान सकें कि वो क्वेश्चंस के नेचर्स क्या है। वो आप प्रीवियस क्वेश्चन से पा सकते हैं, आप उसके सिलेबस से पा सकते हैं, आप जो मॉक क्वेश्चंस होते हैं उससे पा सकते हैं। तो यूपी पीसीएस की तैयारी करते समय सबसे ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को अपना एक मार्गदर्शन मांगे, क्योंकि वो एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपको हमेशा आपको एक रोड पे लाएगा। और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दबाव लेके पढ़ाई ना करें कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने जब स्टार्टिंग की 2017 में, मेरा पहला प्री था और मेरा वो पहला अटेम्प्ट था, और उस पहले अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ और जिसमें मुझे कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने 5 अटेम्प्ट और भी दिए, जिसमें वर्तमान समय में 2022 में डिप्टी एसपी के पद पर सिलेक्शन हुआ। मेरे 5 अटेम्प्ट में मैंने प्री क्वालिफाई की और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया। कभी भी मुझे नहीं लगा कि मेरा प्री नहीं निकलेगा, कभी मैं बॉर्डर लाइन पे नहीं था, तो कभी जिससे कि एथिकल डिलेमा हो कि मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं। तो मैं आप लोगों को सब यही सलाह दूंगा कि प्री की तैयारी करते समय आप फोकस रहिए और अपने जो कंटेंट है प्री से रिलेटेड उसकी लिमिटेशंस जितना कम रखेंगे उतनी ज्यादा है, उतनी अच्छी होगी। आप एक करंट अफेयर्स की किताब ले लीजिए, कोई भी, जो भी आप ऑनलाइन जो भी साइट्स हैं उसको आप पालन कर सकते हैं और उसको रिग्रेसली यू कैन स्टडी। आप बार बार उसको पढ़िए। कई बार बच्चों में मैं देखता हूँ वो 10 कंटेंट ले लेते, करंट अफेयर्स के 10 किताबें खरीद लेंगे और उससे 10 किताबें पढ़ेंगे, जिससे कि उनका नॉलेज होता है कॉन्संट्रेट नहीं हो पाता, इंटीग्रेट नहीं हो पाता, जिससे वो एग्जाम देने के दौरान अपने आप को स्टेबल फील नहीं करते, या एग्जाम जब स्टार्ट जैसे ही आती है एंजाइटी फील होने लगती है, वो डरने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग अपने जो कंटेंट है, जो आपके जो किताबें हैं, जो आपके नोट्स हैं, उसको सीमित रखिए और उसको बार बार पढ़िए जी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आपका नॉलेज इनहेंस होगा। उसके बाद अगर मैं कंटेंट की बात करूं, आपके पास लिमिटेशन की बात करूं, सोर्स की बात करूं, तो सोर्स जैसे कि सेट ऑफ पैटर्न है सोर्स का, कि लक्ष्मीकांत आपकी पॉलिटी पढ़नी है, एनसीईआरटीज पढ़नी है, आपको लुसेंट पढ़ने हैं जिससे आपको फैक्ट अच्छे हो जाए। स्पेक्ट्रम के जो लास्ट पेज हैं वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड अच्छे फैक्ट्स हैं। लुसेंट में एंशिएंट मेडल से रिलेटेड अच्छे फैक्ट्स हैं जो यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो एनसीईआरटी में कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते। तो एनसीईआरटी में आपको कंसेप्ट मिलेगा, आप लुसेंट या स्पेक्ट्रम के जो लास्ट में पेज है वहां से आप फैक्ट ले सकते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत एक वास्ट सिलेबस है वहाँ पे इंडियन पॉलिटी का, वहाँ पे आप कुछ आर्टिकल याद कर सकते हैं जो यूपी पीसीएस में ज्यादा पूछी जाती हैं, वहाँ पे कुछ कंसेप्ट पूछी जाती हैं। तो वहाँ पे आप लक्ष्मीकांत को कम से कम 6 से 10 बार आप पहले रीड करिए, रीड करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करिए, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको राइट अप करिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ इसकी कुछ कंटेंट मुझे समझ में आते हैं, मैं पीसीएस के एग्जाम में दे सकता हूँ। ये प्रक्रियाएं आप ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, आप इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में एंड करंट अफेयर में, हर जगह आपको ये पालन करना पड़ेगा। आपने करंट अफेयर की कोई किताब खरीदी तो एक ही किताब खरीदिए, जिससे कि आप अच्छी तरह से उसको 3 से 4 बार या 5 बार या 8 बार रिवीजन कर सकें। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी ज्यादा उसके फैक्ट, उसके कंटेंट आपको याद होंगे। कई बार लड़कों का ये होता है कि फैक्ट हमें याद नहीं होते।
आपको फैक्ट याद नहीं करने हैं, आपको ये सोचना है कि जो मैं फैक्ट पढ़ रहा हूं उसको मैं मेंस में कैसे यूटिलाइज करूंगा। जब आपके दिमाग में ये बातें घुसेंगी तो अपने आप वो फैक्ट दिमाग याद कर लेगा, क्योंकि कहा जाता है कि माइंड इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। अगर हमने अपने माइंड को मास्टर बना देंगे तो फैक्ट याद ही नहीं करना चाहेगा। अगर उसे कहेंगे कि ये फैक्ट है तुम याद करके रखो, मुझे मेंस में पॉवर्टी एरियाज में, इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में, या एम्प्लॉयमेंट के एरियाज में, या फॉरेन पॉलिसी के एरियाज में, या इंडिया चाइना रिलेशनशिप के एरिया में मुझे उस फैक्ट को यूज करना है, तो आपका माइंड उस फैक्ट को याद कर लेगा, क्योंकि एक सर्वेंट है वो। माइंड आपके लिए एक सर्वेंट का काम करता है। जब सर्वेंट का काम करता है तो अच्छा काम करता है। जब हम अपने माइंड के अनुसार चलना स्टार्ट करते हैं, अर्थात जब मास्टर बनता है, तो हम सोचते हैं कि इस फैक्ट को हम कहाँ यूज करेंगे। तो मेरा बच्चों से यह है कि आप अपने दिमाग को एक नौकर बना के रखें और उसे को कहें कि आपको फैक्ट याद रखना है, और मुझे GS1 के इस सेक्शन में, या GS2 के इस सेक्शन में, या GS3 के इस सेक्शन में, या GS4 के इस सेक्शन में मुझे उस चीज को याद लिखना है, जिससे मैं नंबर गेन कर सकूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सतत विकास लक्ष्य, SDG 5 की बात हो, या SDG 6 की बात हो, या SDG 4 की बात हो, या SDG 2 की बात हो। जैसे SDG 2 आपकी कृषि की बात करता है, भूख की बात करता है, बेहतर पोषण की बात करता है, तो आप उसे सोशल जस्टिस के एरियाज में आप उसे अच्छे से लिख सकते हैं, और वो याद भी हो जाएगा कि प्री में SDG 5 क्या कहता है। और वो प्री में SDG 5 को आप 2 मिनट में या 1 सेकंड में आप तय कर सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। इससे आपकी प्री की टाइमिंग भी बचेगी और आप अच्छे तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप करंट अफेयर्स के इशू है, तो करंट अफेयर में कि UPPCS एक सेट ऑफ पैटर्न है, वो एक सेट ऑफ पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछता है। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, आप 20 साल या 25 साल के क्वेश्चन को सॉल्व अगर 8 से 10 बार सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको उस एरिया का पता चलता है कि जहां से PCS के क्वेश्चंस आ रहे हैं। खासकर मैं अगर करंट अफेयर्स की बात करूं, तो करंट अफेयर्स में पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, इंडेक्सेस, प्राइज, गेम्स, डेट्स, रिपोर्ट्स, और स्टेट और केंद्र स्तर की जो योजनाएं होती हैं, जो फ्लैगशिप स्कीम होती हैं, उन्हीं के आसपास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये एक प्लान बेस्ड क्वेश्चन है, जो एक फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन है और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आपको डीप में जाना पड़ेगा। उसके बाद कई लोगों क्वेश्चन होता है कि कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें। तो मेरा मानना है कि UPPCS की तैयारी के दौरान जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो 150 क्वेश्चन आते हैं, तो हम 150 में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। दूसरी चीज बात है कि माइनस मार्किंग है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, अगर हमारी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगी तो हमारे नंबर और कम हो जाएंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले सीखना होगा कि क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला है। अगर आप 20 क्वेश्चन ये तय कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूं, तो 20 क्वेश्चन का 1/3 आप 6.5 क्वेश्चन के आसपास आप पॉजिटिविटी में आ जाएंगे। अगर आप 20 क्वेश्चन कर देते हैं और वो निगेटिव हो गई, तो आप लोग 6.5 क्वेश्चन निगेटिव में आ सकते हैं। एक और बात है कि अगर आप कोई क्वेश्चन तुक्का मारते हैं, तो उसे सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अर्थात 75% गलत होने के चांसेस हैं, सही होने के चांसेस 25%। तो वहां पे उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना करें। कई बार स्थिति ऐसी आती है कि आप 2 ऑप्शंस को इलिमिनेट कर रहे होते हैं। आपको 2 ऑप्शंस में डिलेमा होता है कि ऑप्शन B है या C है। उस वक्त आप 50-50 का चांसेस होता है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये रिस्क तब लीजिए, उस क्वेश्चन पे लीजिए जो आपको पहला इंसाइट आया हो कि ये B ही सही हो सकता है। उसके बाद आप सी को मत मारिए, क्योंकि पहली इंसाइट ये होती है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इस बात को देख रहा होता है कि आपने कभी पढ़ा है, तो हिटअप करता है आपको कि ये क्वेश्चन ये सही हो सकता है। लेकिन जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो तर्क करके कहता है कि नहीं, ये ऑप्शन सी हो सकता है। तो आप हमेशा जब पेपर की तैयारी कर रहे हो, मेंस की प्री की तैयारी में जब आप MCQ कर रहे हो, तो वहां पे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ध्यान देकर टिक लगाएं कि ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद प्रिपरेशन फेज में एंजाइटी की बात आती है कि प्री की
तैयारी कर रहे हैं, करते 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 आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आप केवल अपने जो गोल है, आपका प्री है, उससे स्टिक रहिए, उसे आप जुड़े रहिए और अपने उद्देश्य की महानता में विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए, अपने कंटेंट के साथ जुड़े रहिए और बार बार यूपीपीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। उसके बाद करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके पास मटेरियल है उसको बार बार जितना हो सके उतना पढ़िए। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको अच्छी तरह से पढ़िए। उसके बाद से होलिस्टिकली कुछ टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं विभिन्न कोचिंग संस्थानों के, उसको आप सॉल्व करिए। उसके बाद से आपका प्री होगा